एक ड्रोन शो का भी आयोजन हुआ, एक स्पेशल ड्रोन शो हुआ और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी नेताजी को याद किया। नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। आजादी के बाद हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया। देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। This is, of course, a very gratifying and great occasion to me and my family, because Netaji's statue replaces that, with some delay, of course, of his previous enemy, King George V. And I think it is certainly a great credit accorded to him that he is the one who will occupy this place. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सुपुत्री ये कह रही हैं कि किंग जॉर्ज द फिफ्थ मेरे पिता के दुश्मन थे और वर्षों तक उनकी प्रतिमा देश की राजधानी में इंडिया गेट के ठीक सामने तक लगी रही। उन्हें खुशी तो है इस बात की कि आज उनके पिता की प्रतिमा वहां लगी है, लेकिन उन्हें इस बात का भी दुख है कि ये काम हुआ लेकिन विलंब से हुआ। आप सोचिए ये कैसा देश है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दुश्मन की प्रतिमा इतने वर्षों तक लगी रही। हमने किंग जॉर्ज फिफ्थ को तो याद रखा लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र को भूल गए। इसीलिए आज आपसे ये कहना चाहते हैं कि देश सरकार से नहीं बनता, नेताओं से नहीं बनता, प्रधानमंत्री और सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों से नहीं बनता, सांसदों से और विधायकों से नहीं बनता। देश बनता है लोगों से, देश बनता है वहां रहने वाले उसके नागरिकों से। और ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो आजादी के अपने नायकों को याद रखे। और ये आपका भी कर्तव्य है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री ने तो जो करना था कर ही दिया, उन्होंने सम्मान दिया, सरकार जो कर रही है, लेकिन इस देश के नागरिक होने के नाते आप भी सुभाष चंद्र बोस के ऋणी हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमारे देश के 140 करोड़ लोग आज़ादी में रह रहे हैं। उन्हें कुछ भी करने की आज़ादी है। उनके परिवारों को आज वो सब कुछ मिल रहा है जो एक आज़ाद देश में उन्हें मिलना चाहिए। वो आज़ाद देश में पैदा हुए, इसलिए आप सबको भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो ऋण है आपको वो उतारना चाहिए, क्योंकि आप भी उतने ही ऋणी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भी उद्घाटन किया, जिसका नाम अब कर्तव्य पथ हो चुका है। इससे पहले इसी मार्ग को राजपथ कहा जाता था और राजपथ से पहले इस सड़क का नाम किंग्स वे हुआ करता था। और यह बात आजादी से पहले की है। उस समय किंग्स वे का मतलब होता था राजा के गुजरने का रास्ता, जैसा कि अंग्रेजी में आप देख भी सकते हैं। नाम का मतलब है राजा का पथ, किंग्स वे। किंग जॉर्ज द फिफ्थ जब दिल्ली आते थे तब वो इसी मार्ग का इस्तेमाल करते थे और उनके अलावा ब्रिटिश वाइस रॉयज का जो काफिला इसी किंग्स वे से गुजरा करता था। इसी तरह दिल्ली में स्थित जनपथ को तब क्वींस वे कहा जाता था, यानी एक जो रास्ता था, सड़क थी, वो राजा के लिए थी और दूसरी सड़क जो थी वो रानी के लिए थी, इसलिए उसे क्वींस वे कहते थे, जिसका अर्थ है रानी के गुजरने का रास्ता। वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब कई स्थानों के नाम बदले गए और इनमें दो नाम सबसे खास थे। एक था किंग्स वे और दूसरा था क्वींस वे। क्वींस वे का नाम तो बदलकर जनपथ कर दिया गया, जिसका अर्थ होता है ऐसा मार्ग जो जनता के लिए है, लेकिन किंग्स वे का नाम बदलने में कोई गंभीरता किसी ने दिखाई नहीं और तब किंग्स वे का नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया। यानी इसका नाम सिर्फ हिंदी में अनुवाद करके लिख दिया गया, रख दिया गया और इसके पीछे की औपनिवेशिक सोच जो है, गुलामी की जो सोच है, वो बदली नहीं गई।
आप कह सकते हैं कि उस समय अंग्रेज तो भारत से चले गए, लेकिन राजपथ वाली गुलाम मानसिकता यहीं रह गई। और यही वजह है कि मोदी सरकार ने अब इस नाम को बदलकर इस सड़क का नाम अब कर्तव्य पथ रख दिया है। और इसके पीछे दो बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली वजह तो यह है कि राजपथ नाम हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी की याद दिलाता है, और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि यह मार्ग भारत के राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट तक जाता है, और हमारे देश में राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, और भारत ने अपने संवैधानिक मूल्यों का कर्तव्य हमेशा निभाया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस मार्ग को कर्तव्य पथ का नाम दिया गया हो। कर्तव्य के असल में बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। सरकार का कर्तव्य भी हो सकता है, संविधान का कर्तव्य भी हो सकता है, और नागरिकों का कर्तव्य भी हो सकता है। हम अक्सर सरकार के कर्तव्य की तो बात करते हैं, लेकिन हम नागरिकों के कर्तव्यों की बात कभी नहीं करते। लेकिन आज से अगर आप चाहें तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं, और आज से आप ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारे देश में आपको आपके अधिकार क्या हैं। ये तो आप सबको पता होगा, या आप हमेशा ये जानने की कोशिश करते होंगे कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके हक क्या क्या हैं, और आप अक्सर कहते होंगे कि हमारा अधिकार छीन लिया गया या हमारा हक किसी ने मार लिया। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होगा कि इस देश के नागरिक होने के नाते संविधान में आपके लिए कौन कौन से कर्तव्यों के बारे में लिखा है, आपके कर्तव्य क्या है। यहां आपके लिए काम की बात यह भी है कि इस कर्तव्य पथ को कल से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए हमारे जो दर्शक दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं, वो अगर चाहें तो कल या कल के बाद जब भी उन्हें समय मिले, वो इस मार्ग पर आ सकते हैं, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर आ सकते हैं, और जो नया कर्तव्य पथ बना है उसे देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, और उन्हें ये देखकर, इस पथ को देखकर बहुत गर्वान्वित महसूस होगा, और वाकई उन्हें लगेगा कि आज वो एक आजाद देश में रह रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें सिर्फ कर्तव्य पथ का मेकओवर ही शामिल नहीं है, बल्कि इसके तहत भारत का नया संसद भवन भी बन रहा है, उसका निर्माण हो रहा है। भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालयों की नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का नया आवास और उनके कार्यालय भी इसी के तहत दोबारा से बन रहे हैं। यानी ये प्रोजेक्ट बहुत विशाल है, और अभी इसका एक ही हिस्सा तैयार हुआ है जिसका उद्घाटन किया गया है, जिसे हम सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, और इस सड़क का नाम जो राजपथ था अब उसे कर्तव्य पथ कहा जाएगा। इस एवेन्यू को आप इन शानदार तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो 3.2 किलोमीटर का क्षेत्र है, सरकार ने अभी सिर्फ उसी का उद्घाटन किया है, और ये तस्वीरें आज आपके सामने हैं जो आपको अच्छी तरह से समझा देंगी। हमारे जो दिल्ली के दर्शक हैं वो तो इस जगह को अच्छी तरह से जानते होंगे, हमारे दिल्ली के आसपास के दर्शक भी इस जगह से वाकिफ होंगे, लेकिन भारत में जो हमारे दूसरे दर्शक हैं जो शायद कभी दिल्ली नहीं आए, उनके लिए आज हम बता देते हैं कि ये वो मार्ग है जो राष्ट्रपति भवन को इंडिया गेट से जोड़ता है। सबसे ऐतिहासिक मार्ग ये माना जाता है, और जो गणतंत्र दिवस की परेड आप हर साल देखते हैं वो इसी मार्ग से होकर गुजरती है।